स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। क्लास 10 साइंस के फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये इसका पार्ट 8 है। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। देखिए, जब एक रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है या वो बेंड हो जाती है। लाइट के इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ना वो केवल ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ही होता है, जैसे कि ग्लास है, एयर है या वाटर है। समझते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है ये, ठीक है। और लाइट जो है यहाँ पे एयर से ग्लास स्लैब में एंटर करेगा। तो जब लाइट एयर से ग्लास स्लैब में एंटर करेगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी पहले हमें ये चीज़ दिमाग में रखना होगा कि एयर के कंपैरेटिवली ग्लास स्लैब जो है ना वो एक क्या है, डेंसर मीडियम है। और जो एयर है वो कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम है। तो आइए हम समझते हैं कि जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में लाइट एंटर करता है तो किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। ये नोटिस करें आप, ये क्या है, हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो है ना पॉइंट ओ पर क्या हो रहा है, आकर इंसिडेंट हो रहा है। आप ख्याल रखें कि दो मीडियम के बीच का जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है ना, इसको हम कहते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस के ऊपर एक पॉइंट है ओ, और जहाँ पर इंसिडेंट रे आकर क्या होता है, इंसिडेंस हो रहा है। और इसी पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है और ये रहा हमारा परपेंडिकुलर एम एन, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। तो जब लाइट रे जो है वो पॉइंट ओ पर इंसिडेंट हुआ तो इसका एक्चुअल पाथ जो है वो ये होना चाहिए था, ऐसे निकलना चाहिए था। लेकिन आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जा रही है, तो ये बेंड हो गई और बेंड होकर किधर जा रही है, नॉर्मल की ओर जा रही है। ये हमारा नॉर्मल है तो नॉर्मल की ओर जा रही है। फिर आपने क्या नोटिस किया कि जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से, यानी कि ग्लास स्लैब से फिर जब बाहर निकल रही है तो उस केस में क्या हो रहा है, इसका एक्चुअल पाथ तो होना चाहिए था ये, लेकिन ये क्या जा रही है, बेंड होकर नॉर्मल से दूर जा रही है। तो हमें यहाँ पे समझ में क्या आया, हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उस केस में हो क्या रहा है, तो ये बेंड हो जा रहा है। पहले देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास बाहर क्या है, तो बाहर हमारे पास है एयर, और ये क्या है, हमारे पास ग्लास है। तो एयर से जब ग्लास में आ रहा है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हुआ। और इस केस में क्या हो रहा है, जब ग्लास से कहाँ पर, एयर में, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये नॉर्मल से दूर बेंड हो रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हम एंगल्स को नोटिस करते हैं जो एंगल बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहला एंगल है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए कहाँ बन रहा है, ये जो हमारा इंसिडेंट रे है और जो हमारा ये नॉर्मल है, इन नॉर्मल के बीच में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। दूसरा एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जो हमारा ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, और ये जो हमारा नॉर्मल है, यानी कि हम कहें ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इसके बाद एक एंगल है एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं ई से। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस देखिए आप, ये हमारा इमर्जेंट रे है और ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक चीज़ आपको और यहाँ पे समझना चाहिए और वो ये है कि देखिए, ये इमर्जेंट रे है, और अगर ये इंसिडेंट रे डेविएट नहीं होता तो एक्चुअल इसका पाथ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस है ना, इसको हम कहते हैं क्या, तो इसको हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट। और इसी वजह से क्या होता है, जो चीज़ें हैं ना वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि उनके एक्चुअल पोजीशन में और जो हमें दिखता है उस पोजीशन में क्या होता है, ये डिफरेंस हो जाता है। और डिफरेंस किस वजह से होता है, तो ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जब लाइट एयर से ग्लास में आ रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो रही है, और जब ग्लास से एयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे जा रही है। अब यहाँ पे बेंडिंग के ना हमारे पास दो सिचुएशन है। नंबर वन क्या है, तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम
टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि जब रे ऑफ लाइट न रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। और दूसरा क्या है हमारे पास कि व्हेन रे ऑफ लाइट enters from denser medium to rarer medium then it bends away from the normal से ये दूर जाता है। इस चीज को ना हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, तो हमने ये लिया हुआ है एक ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब लिया हुआ है, बाहर क्या है एयर है। तो अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास में लाइट की स्पीड जो होगी क्या होगी, एयर के कंपैरिजन में स्लो होगी और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, एयर से ज़्यादा होगी। यानी कि ग्लास जो है एयर के कंपैरिजन में एक डेंसर मीडियम है। एयर की हम बात करें तो एयर जो है इसमें क्या होगा, लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, फास्टर होगी, ठीक है, और ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है इनकी कम होती है। तो ये हमारे लिए एक क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के मीडियम है, एक है हमारे पास डेंसर मीडियम ग्लास और दूसरा है एयर जो कि कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम है। तो अब नोटिस कीजिएगा कि क्या होता है। देखिए ये हमारा जो रे है इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे ये पॉइंट ओ पर इंसिडेंट हुआ, लेकिन आप क्या नोटिस कर रहे हैं, इसको एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड होकर किधर जा रहा है, नॉर्मल की ओर जा रहा है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। ठीक इसी तरह आप यहाँ नोटिस कीजिए, अभी ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, और बाहर हमारे पास क्या है, एयर है, और एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो जब रे ऑफ लाइट ना डेंसर से रेयरर मीडियम में निकल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करें, तो इस रे ऑफ लाइट को एक्चुअल में निकलना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये रिफ्रैक्शन के कारण कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि ये रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। तो यहाँ पे बेंडिंग के अंदर दो सिचुएशन होते हैं। पहला क्या होता है कि जब रेयरर मीडियम से, कहाँ से, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करेगा तो लाइट जो है बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड होगा, यानी कि इस ओर बेंड होगा, ठीक है। और जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगा तो ये क्या होगा, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये जा रहा है। अब हम समझते हैं कि जो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है इसका कॉज क्या है, किस कारण से लाइट जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो देखिए द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज़ डिफरेंट, यानी कि अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है ना वो अलग अलग होती है। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो रिफ्रैक्शन का मेन कॉज है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड है ना उसमें चेंज के कारण ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब एक मीडियम से जैसे ही दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करता है तो क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ तो लाइट की स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, अचानक चेंज होगी, और उस वजह से लाइट जो है उसका डायरेक्शन बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड जो होगी वो कम होगी, और अगर मीडियम हमारे पास कंपैरेटिवली रेयरर है तो वहाँ पे लाइट की स्पीड जो होगी हाई होगी, ज़्यादा होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन होता है इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी, तो मैं बात कर रहा हूँ ऑप्टिकल डेंसिटी की। ये जो सीक्वेंस दिया गया है ना, आप अगर वैक्यूम से डायमंड की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी वैक्यूम के तुलना में एयर जो है ज़्यादा डेंसर है, उसकी तुलना में वाटर, ग्लास और डायमंड। यानी कि जैसे जैसे हम राइट साइड में इधर हम बढ़ रहे हैं, इस ओर हम आ रहे हैं, तो डेंसिटी जो है ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो है सबसे ज़्यादा किस में है, वैक्यूम में है, उससे कम एयर में। यानी कि जब आप
राइट साइड में इधर जा रहे हो, ठीक है, वैक्यूम से डायमंड की ओर, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यहाँ आपने क्या नोटिस किया था कि जब आप राइट में जा रहे हो तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो इससे हमें ये बात समझ में आ रहा है कि डेंसिटी का और लाइट के स्पीड का क्या है, अपोजिट रिलेशन है। यानी स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी जितना ही ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा लाइट की स्पीड उसमें उतनी ही कम हो जाएगी। डिफरेंट मीडियम में लाइट के स्पीड को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास एयर, आइस, लिक्विड वाटर, वेजिटेबल ऑयल, ग्लास, ठीक है, डायमंड, ये सारे हमारे पास मीडिया दिए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो लाइट की स्पीड होगी वो किस में होगी, एयर में होगी, और सबसे कम किस में होगी, डायमंड में होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि लाइट की स्पीड डायमंड में क्या है, सबसे कम है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो अभी मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया नहीं है, आगे की क्लासेज में जब मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाऊंगा ना, तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन है। देखिए स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, वैक्यूम किसे कहते हैं, तो आप ख्याल रखेंगे वैक्यूम हम किसे बोलते हैं, तो एम्प्टी स्पेस वेयर देयर आर वेरी फ्यू पार्टिकल्स, मतलब कि ऐसा स्पेस जहाँ की क्या हो, बहुत कम पार्टिकल्स हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। एयर के अंदर अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें तो स्लाइटली वैक्यूम से क्या होता है, कम होता है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है उसी को एयर में भी लाइट के स्पीड के तौर पर हम कंसीडर करते हैं। वाटर में स्पीड क्या हो जाएगी, इससे भी कम हो जाएगी। एक और कंपैरिजन हम यहाँ पे देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं। साउंड की स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड है, जबकि लाइट की क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा, जब बिजली वगैरह कड़कता है तो उसकी जो लाइटनिंग होती है ना, चमक, वो हमें पहले दिखाई देती है और आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड काफ़ी कम है किसके कंपैरिजन में, लाइट के कंपैरिजन में। आप यहाँ ये बात ख्याल रखेंगे कि जैसे जैसे पार्टिकल्स की क्लोजनेस इंक्रीज होती है उस मीडियम की डेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन को लेकर हमारे पास दो लॉ हैं। नंबर वन, पहला लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है ना, ठीक है, ये तीनों चीज़ें ना सेम प्लेन में होती हैं, एक ही प्लेन में होती हैं। दूसरा लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका साइन, अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए तो वो रेशियो क्या होगा, वो रेशियो कांस्टेंट होगा फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी हमारे पास एक पेयर ऑफ मीडिया है, यानी हमारे पास दो मीडियम है, और उन दो मीडियम के लिए अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लें, उनका रेशियो लें, तो रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर विल बी कांस्टेंट, और इसे हम n/1 से भी दिखा रहे हैं। अब n/1 क्या है, तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे इस फार्मूला की ना दोबारा से हम बात करेंगे। ये जो लॉ है ना, इस लॉ को दिया था स्नेल ने, और इसीलिए इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ना कुछ हम डेली बेसिस के ना एवरीडे के एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स दिखता है। देखिए, ए पेंसिल हाफ इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप अगर इस पेंसिल को, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, आप इस पेंसिल को नोटिस कीजिए, यहाँ से ये पेंसिल क्या दिख रहा है, बेंट दिख रहा है। अब बेंट क्यों दिख रहा है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मीडिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। बाहर क्या है, एयर है, और यहाँ क्या है, पानी है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, और हमें जो पेंसिल है वो बेंट होता हुआ दिख रहा है। द बॉटम ऑफ टैंक, बकेट और पॉन्ड containing water appears to be raised due to रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन वाटर, ये कहना चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि
कोई भी टैंक है, बकेट है या फिर पॉन्ड है तो उसका जो बेस होता है ना, तली होता है, वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसके पीछे भी कारण क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें? वाटर में। जैसे आप ना इस इमेज को ध्यान से नोटिस करें। देखिए हमारे पास जो ब्रिक है वो यहाँ है, लेकिन ये ब्रिक हमें दिख कहाँ रहा है? यहाँ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप देखिए ये जो ब्रिक से रेज जा रही हैं, ये वाटर में ट्रैवल कर रही हैं और जैसे ही वाटर से बाहर निकलती हैं, एयर में आती हैं, तो क्या होगा? मीडियम चेंज हुआ और मीडियम चेंज होने के कारण रिफ्रैक्शन हुआ और इनका डायरेक्शन चेंज हो गया और डायरेक्शन चेंज करके ये ऐसे देखने वाले की आंखों तक पहुंच रही हैं। तो जो देखने वाला है ना, वो क्या सोचेगा कि ये जो रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही है ना, ये रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये एक्चुअल में कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही हैं। तो उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? यहाँ है, यानी कि वो अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ उसे समझ में आएगा। आप इसे यहाँ भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से देखा जा रहा है। अब ये पेंसिल को क्या किया है? हमने वाटर में डिप किया है। अब ये पेंसिल का हाफ पोर्शन जो है ना, बेंट हो गया है और ये हमें ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए अब यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है? ये रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और ये बाहर जब निकलेगी तो क्या हुआ? मीडिया चेंज हुआ, तो रिफ्रैक्शन हुआ। अब रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज ऑफ लाइट जो है इनकी आंखों में इस तरह से कुछ पहुंच रही हैं। अब इस इंसान को ये लगेगा कि ये जो रेज ऑफ लाइट है यहाँ से आ रही हैं, यानी कि पेंसिल जो है हमारा यहाँ नहीं है। पेंसिल कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, तो ये हो गया। आप इसे फिर से समझना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए इस इमेज के अंदर ये एक यहाँ पे फिश दिख रहा है आपको, ठीक है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है? यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो ये फिश से निकलने वाली रेज ऑफ लाइट जो है ऐसे आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? मीडियम चेंज हो रहा है। चेंज होने के बाद रे ऑफ लाइट क्या हो गई? बेंड हो गई। अब बेंड हो गई तो ये ऐसा लगेगा, जो व्यक्ति यहाँ पे देख रहा है कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, तो उसे लगेगा कि फिश का पोजीशन ये नहीं है, बल्कि फिश का पोजीशन क्या है? ये है। तो हमने क्या समझा कि पानी के अंदर कोई भी चीज़ जो है ना, वो अपने एक्चुअल पोजीशन से हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे भी रीज़न है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक और एग्जांपल है बड़ा शानदार सा। देखिए आप यहाँ पे ये लेमन को देख रहे हैं ना, इसका साइज, और आप ग्लास के अंदर देखिए इसका साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसका मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण जो चीज़ें हैं ना, वो हमें लार्जर भी क्या होती हैं? अपीयर होती हैं। आप यहाँ पे देखिए ये जो क्वाइन है, ठीक है, क्वाइन कहाँ पे है? यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद हमने इसमें क्या किया? वाटर ऐड किया। तो अब हम यहाँ से जब देख रहे हैं तो हमें ये कैसा दिखाई दे रहा है? तो हमें दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ से रेज ऑफ लाइट जो है ऐसे जा रही हैं और ये बेंड होकर ऐसे आंखों तक पहुँच रही हैं। तो जो इंसान देख रहा है उसको लग रहा है कि ये रेज ऑफ लाइट कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं, यानी कि क्वाइन यहाँ नहीं है, बल्कि क्वाइन कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ भी हमें ये क्वाइन क्या दिख रहा है? अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। रिफ्रैक्शन लेट्स यू सी ऑब्जेक्ट्स डेट आर नॉर्मली हिडन। रिफ्रैक्शन के कारण ना वैसी चीज़ें जो हिडन थी पहले, वो भी हमें दिखने लगती हैं। आप ये प्रैक्टिकल ना अपने घर पे कर भी सकते हैं। आप क्या कर लीजिए, एक बकेट सा ले लीजिए या एक टब सा ले लीजिए, ठीक है, और उस टब में आप एक कॉइन डाल दीजिए। अभी इस टब में क्या है? पानी नहीं है। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो ये इंसान जो यहाँ से दिख रहा है ना, तो इसको ये ऑब्जेक्ट अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब क्या करना है आपको? ना अपना पोजीशन चेंज नहीं करना है, टब का पोजीशन भी चेंज नहीं करना है, और आपको इसमें ऐड करना है क्या? वाटर। जब आप वाटर इसमें ऐड करेंगे या अपने किसी फ्रेंड को बोलेंगे वो वाटर ऐड करेगा, तो आप उसी पोजीशन पे अभी भी क्या है? बैठे हुए हैं। और अब क्या होगा? आपको वो जो क्वाइन है दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा? क्योंकि अब इस क्वाइन से जो रेज ऑफ लाइट निकलेंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद आपकी आंखों तक क्या हो जाएंगी? पहुंच जाएंगी। यानी कि जो चीज़ें हिडन रहती हैं वो भी हमें रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है? दिख जाता है। तो आज की क्लास में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने का प्रयास किया और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखे। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज की और स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसकी। आई होप कि आज की क्लास में जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।